नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा था। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हमने पढ़ी थी। n जो किसी भी परमाणु में उपस्थित कोशों को बताती है, l उस कोश में उपस्थित उपकोश को बताती है, और ml जो उस कोश में उपस्थित कक्षकों को बताती है। ये 3 मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं m। उसके अलावा चौथी क्वांटम संख्या भी हमने पढ़ी थी, जिसको हमने s से बताया था, जो चक्रण क्वांटम संख्या थी। पहली 3 क्वांटम संख्याओं का एक फ्लो चार्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। कौन से कोश होते हैं, उनमें कितने उपकोश और कितने कक्षक होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, उनको क्या क्या संकेत दिए गए हैं, वो सभी हम इस चार्ट में लिखेंगे, जिससे कि इनसे संबंधित क्वांटम संख्याओं से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न जो आपकी किताब में दे रखे हैं बुक एक्सरसाइज में, हम उनको सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने जो कॉलम लिया है वो है कोश n। कोश को हम n से बताते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो सबसे पहला कोश जो होता है वो होता है 1 नंबर कोश, जिसको हम नाम देते हैं K। कैपिटल K से शो करते हैं, अंग्रेज़ी के बड़े अक्षर K से लिखते हैं। K में या पहले कोश में उपकोश की संख्या 1 ही होती है, और उसका नंबर होता है 0, जिसको हम S से शो करते हैं। आपको ध्यान है, जो L की संख्या होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है, और n कोश, n बराबर 1 कोश में उपकोश केवल एक ही होगा, जिसका मान 0 होगा और जिसका नाम होगा। अब इसमें ml कक्षक कौन से होंगे, आपको ध्यान है। हम ऐसा करते हैं, ऊपर सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पे, n बराबर 1 2 3 4, L बराबर 0 से शुरू करके n-1 तक चलेंगे, जो n का मान है उसे करके, और ml का मतलब है -l से शुरू करेंगे, 0 से होते हुए +l तक जाएंगे। अब ml का मान -l से +l तक जाना है, ये है ही 0, तो केवल एक ही रहेगा इसका मान 0। कक्षकों की संख्या 1, केवल एक ही कक्षक होगा। तो कोश, पहला कोश है जो K कोश, उसमें एक ही उपकोश और एक ही कक्षक। ये पहले कोश की बात कंप्लीट हो गई। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कोश नंबर 2, जिसका नाम है L। उपकोश 0 से शुरू करेंगे, n-1 तक जाएंगे, तो पहला उपकोश होगा जिसका नंबर होगा 0 और नाम होगा S। दूसरा उपकोश जिसका नंबर है 1, देखिए n का मान 2 है, तो 2 में से 1 कम करेंगे, 2 - 1 1, तो 0 और 1 2 मान हो जाएंगे, 2 उपकोश होंगे। दूसरे कोश में 2 उपकोश होंगे। इसके लिए ml के मान, 0 के लिए ml का मान सिर्फ 0 होता है, मतलब इसमें एक ही कक्षक होता है। और p के लिए ml के मान, क्योंकि p का खुद का मान है 1, ml होंगे -1 0 +1। ध्यान दें, जो भी उपकोश का नंबर होता है
उसकी माइनस संख्या से प्लस संख्या तक जाते हैं और ज़ीरो भी आता है, तो उपकोष का नंबर है 1, -1, 0, +1। तो इसमें कक्षकों की संख्या हो गई 3। S कक्षक 1, P कक्षक 3 और कुल कक्षक हो जाएंगे 4। आपको ये भी याद है, हम एक सूत्र और ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ पर कक्षकों की संख्या होती है n²। n का मान 2 है तो देखिए 4 कक्षक आ गए। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। हर कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 कक्षक हमने निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तीसरा कोश नाम है M। इसमें जो उपकोश होंगे 3 नंबर है, तो उपकोश होंगे 0, 1, 2। 0, 1 और 2। ज़ीरो, 1 और 2। अब 0 उपकोष मतलब S, 1 नंबर उपकोष मतलब P और 2 नंबर उपकोष का मतलब है D। कक्षक S में कक्षक का मान 0, P में कक्षक का मान वैल्यू 1 है तो -1, 0, +1। D वैल्यू है 2 तो -2 से शुरू करेंगे, -2, -1, 0, +1, +2। तो कक्षक 1, P कक्षक होंगे 3 और D कक्षक होंगे 5 और कुल कक्षक 9। तीसरे कोश में कुल कक्षक 9, वैल्यू 3 है तीसरे कोश की, कक्षक 3 का स्क्वायर 9 और इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 9 कक्षकों में 18 इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी हमने एक सूत्र किया था इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n²। तो n² को 2 से गुना कर दें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाती है। अब है इसको भी हम, तीसरे कोश को भी हम क्लोज कर देते हैं। कोश नंबर 4 नाम है N, कैपिटल N से शो करते हैं चौथे कोश को। इसमें उपकोश रहेंगे, क्योंकि इसका खुद का नंबर है 4 तो उपकोश होंगे 0, 1, 2, 3। S, P, D, F। S उपकोश में केवल एक कक्षक है जिसका नंबर है, जिसका मान है 0, एक ही कक्षक हुआ। P उपकोश में, P उपकोश का नंबर 1 है, -1, बहुत बार कर चुके हैं हम इसको। कक्षक हो जाएंगे 3, P कक्षक 3 होते हैं। D उपकोश, इसमें कक्षक होंगे -2, -1, 0, +1, +2, कक्षक हैं 5। F उपकोश जिसका नंबर है 3, इसमें कक्षक होंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। कुल कक्षक 3, 3, 6 और 1, 7। ये कक्षकों के मान हैं और ये कक्षकों की संख्या। अब पूरे कोश में, ये तो उपकोश में कक्षक हुए, S उपकोश में कक्षक, P उपकोश में, D उपकोश में और F उपकोश में।
अब पूरे कोश में कक्षक निकालने हैं, इन सब को प्लस कर देंगे। 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16। चौथे कोश में कक्षकों की संख्या होगी 16। एन स्क्वायर से भी चेक कर सकते हैं, 4 नंबर, 4 चौके 16। और इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ब्रीफ में इसको एक बार और देखना चाहें तो पहले कोश में एक कक्षक ही होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे कोश में कक्षक 4, एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे कोश में कक्षकों की संख्या 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 18 इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से। चौथे कोश में कक्षकों की संख्या 16, 4 का स्क्वायर 16 और इलेक्ट्रॉन है 32। तो हम मेनली 4 कोशों तक की ही बात करते हैं। इस चार्ट की सहायता से हम छोटे छोटे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदाहरण, चैप्टर के बीच में 2 उदाहरण हम देखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं उनको। उदाहरण 2.17, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या। आपको सूत्र पता है, कक्षकों की संख्या का सूत्र होता है n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो n बराबर 3 में कक्षकों की संख्या होगी 9। टोटल कक्षक 9 कक्षक रहेंगे इसमें। हमने यहाँ जो चार्ट बनाया था उसमें भी ऐसा ही किया है। ये है n बराबर 3 और इसमें कक्षकों की संख्या हमने निकाल ली थी 9। एक और एग्जाम्पल है 2.18। अब यहाँ देखो बच्चों, जो ये ऊपर पूरी डिटेल दे रखी है जो हमने चार्ट में बनाई थी, ये वो सब बातें यहाँ आपको बताई गई हैं कि 18 आपके 9 कक्षक किस प्रकार से हुए वो बताया गया है। आप सीधा भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर सूत्र लगाएं और करें, ये यहाँ पर आपको दिया भी है। उदाहरण 2.18, SPDF का प्रयोग करके क्वांटम संख्याओं के कक्षकों के बारे में बताना है। यदि n बराबर 2 और l बराबर 1, तो उसका मतलब क्या होगा? n बराबर 2 का मतलब ये देखिए, n बराबर 2 मतलब हम सीधा 2 लिख देंगे। l बराबर 1, तो l बराबर 1 किसके लिए होता है? हमने एक छोटा सा चार्ट बनवाया था, आपको पिछला क्वांटम संख्या वाला जो क्वेश्चन करवाया उसमें एक चार्ट बनाया था हमने, जिसमें लिखा था कि किस l की वैल्यू के लिए उसका नाम क्या होता है। देखते हैं उस चार्ट को। देखिए, अगर l का मान 1 होता है तो उसका नाम होता है p होता है उसका नाम। तो यहाँ पर n को तो सीधा लिख देते हैं और l का नाम लिखते हैं 2p। अगर n बराबर है 4 और l बराबर 0, तो 4 और 0 होता है s के लिए 4s। n बराबर 5 और l बराबर 3, 5f 3d। इस प्रकार से इनके नाम होते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हैं जो क्वांटम संख्याओं से संबंधित न्यूमेरिकल्स जो आपके पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स को अच्छे से किया करें, क्योंकि परीक्षा में इन एग्जाम्पल्स में से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आपने छोड़ना नहीं है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वांटम नंबर से संबंधित कुछ बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं आपके पीछे, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप पिछली वीडियो में जो आपको प्रश्न करवाया गया है, प्रश्न संख्या 20,
क्वांटम संख्याओं के बारे में जिसमें बताना है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, रिवाइज़ करें, ताकि हम कल वाली बुक एक्सरसाइज को बहुत बढ़िया ढंग से कर पाएँ। थैंक यू।